Welcome to the class of UGC-NET Paper-2, and the next topic of subject commerce of Unit-2 is your process costing and activity-based costing. Right, bache? Today we will understand these two types of costing, what we do in this, what they actually mean, and why they are necessary in preparing the accounts, books of accounts. So let's first of all discuss what actually is the process costing. देखिए, प्रोसेस कोस्टिंग क्या होती है? ये एक ऐसे अकाउंट मेथड है, अकाउंटिंग मेथडोलॉजी दैट ट्रेसेस एंड एक्यूमुलेट्स डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोसेस कोस्टिंग है जिसमें आपको डायरेक्ट क्या पता चलता है कि आपकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है या जितनी भी आप एसेट्स पर कॉस्ट लगा रहे हो, उस सारी कॉस्ट को ट्रेस करती है, कहाँ कहाँ पर आपका खर्चा हुआ है, एक्यूमुलेट करती है, डायरेक्ट कॉस्ट जो दिखती है, एंड एलोकेट्स द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर ये चीज याद रखना बच्चे कि जो प्रोसेस कोस्टिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है ना। प्रोसेस मींस एक पर्टिकुलर प्रोसेस में पूरा प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, राइट फ्रॉम यूजिंग द रॉ मटेरियल टू द टेकिंग आउट ऑफ फिनिश गुड्स, जो हम पूरा मेथड ये करते हैं इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगती है, इन सबको जब हम अकाउंट के थ्रू, मेथड्स के थ्रू लगाते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोसेस कॉस्टिंग। राइट बच्चे? नाउ द कॉस्ट हैव टू बी एलोकेटेड टू डैश यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जो ये कॉस्ट हम लगाते हैं इसको हमें इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पे लगाना, एक सिंगल प्रोडक्ट के नजरिए से देखना है। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री में एक टाइम पर प्रोड्यूस होती हैं दिस 60 चेयर्स, ओके, 60 चेयर्स की प्रोडक्शन हो रही है। बट आप जब प्रोसेस कोस्टिंग करेंगे तो आपको इंडिविजुअल वन चेयर को लेकर चलना है और उसका पूरा खर्चा निकालना है, उसका पूरा कॉस्ट निकालना है, ताकि आपको 60 का एक आइडिया मिल जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इट असाइंस द एवरेज कॉस्ट टू डैश यूनिट। ईच यूनिट, हर यूनिट को फिर वो एक एवरेज कॉस्ट लग जाती है। जैसे आपने एक इंडिविजुअल यूनिट की कॉस्ट निकाली कि एक चेयर को बनाने में इन टोटल 35 रुपीज लगते हैं, ठीक है ना, आपने ये निकाल दिया। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो अब आपका ये एक एवरेज कॉस्ट के रूप में हर जितनी भी चेयर प्रोड्यूस होंगे आप उनमें 35 ही एज्यूम करके चलिए कि ये क्या है, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपने एक डिटेल में कॉस्ट को एलोकेट किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसको इंडिविजुअल यूनिट के थ्रू एलोकेट किया, एंड देन दैट एवरेज कॉस्ट विल बी यूज्ड फॉर ईच यूनिट। Perfect. Then the next thing is process costing is the method of assigning the cost to the units of dash, units of production, जो प्रोडक्शन में यूज हुए हैं इन कंपनीज ड्यूरिंग, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट निकलता है। वन थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मस्ट बी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अगर लाइक चेयर्स, टेबल, प्लास्टिक मटेरियल निकल रहा है, सिटर्स निकल रहे हैं, बकेट हैं, तो ये सब क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। होमोजीनियस इज द प्रोडक्ट विच आर ऑफ सेम नेचर। सिर्फ चेयर्स की बात हो रही है तो बच्चे सिर्फ आपको चेयर्स में ही डील करना है, चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है। टेबल की बात होगी तो आपको टेबल्स की ही कॉस्ट निकालनी होगी। यू कैन नॉट टेक द होल थिंग्स इन वन थिंग। अगर प्लास्टिक फैक्ट्री है तो उसमें सारे मटेरियल प्लास्टिक का निकलेगा, तो आपको हर यूनिट, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अलग से निकालना पड़ेगा कॉस्ट। तो दैट इज वर्ड की प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट असाइन होती है प्रोडक्शन के टाइम में जो प्रोड्यूस होती है चीजें इन लार्ज क्वांटिटी, बट दैट मस्ट बी ऑफ होमोजीनियस नेचर, दे मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, सेम थिंग होनी चाहिए। Okay, then the next, here it is given to you, now you have understood what is process costing. Process से ही नेम आ जाएगा, जो कॉस्टिंग आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की निकालते हो और उसको फिर सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को एलोकेट कर देते हो, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? ध्यान से समझना है बच्चे। दिस एक्टिविटी मीन्स उस प्रोसेस को करने में क्या एक्टिविटी यूज्ड हुई है और उस एक्टिविटीज में कितना खर्चा आया है, दैट इज द अदर थिंग। दिस कॉस्टिंग मेथड दैट आइडेंटिफाइज द, क्या आइडेंटिफाई करता है? डैश इन व्हाट?
एक्टिविटीज, एक्टिविटी से ही आपको पता लग जाएगा। दैट आइडेंटिफाइज द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एक्टिविटी हो रही है और पूरे उस एक्टिविटी का कोस्ट निकाला जाता है। साइन दैट कोस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी टू ऑल द डैश टू ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उनमें वो एक्टिविटी कोस्टिंग ऐड हो जाएगी। एंड सर्विसेज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल डैश बाय ईच, एक्चुअल कंजम्पशन बाय ईच, मींस हर प्रोडक्ट ने एक्टिविटी कोस्टिंग में कितना अपना योगदान दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा कोस्ट मेथड निकाल देते हो। जैसे सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, उसका रॉ मटेरियल आता है यहाँ से, देन वो प्रोसेस में इतना टाइम लेता है, प्रोसेस के बाद जब फाइनल गुड आता है उसको देखा जाता है, उसको पॉलिशिंग की जाती है, पॉलिशिंग के बाद पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बाद उसको लोडिंग की जाती है। तो ये पूरी एक्टिविटी है एक प्रोडक्ट की, और इस पूरी एक्टिविटी में जितना कॉस्ट आता है उसको एलोकेट किया जाता है, और हर प्रोडक्ट हर सर्विस की ऐसे कैलकुलेट होती है बच्चे, ठीक है। तो दैट इज योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हम देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हम ये निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर अनप्रॉफिटेबल, जो प्रोडक्ट्स आपको यूज ही नहीं आने, जिनका सेल ही नहीं हो रही है, जिसकी प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड ही नहीं है, और ऐसे प्रोडक्ट जो अननेसेसरीली जिस पर हम खर्चा कर रहे हैं, पहले पैकेजिंग कर रहे हैं, उनकी पॉलिशिंग कर रहे हैं और लेटर ऑन डिमांड ही नहीं है, तो आप तो उसका अननेसेसरी खर्चा बियर कर रहे हो ना। तो आपको फिर जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आप पूरा उसका एक नेचर निकाल देंगे, देन यू विल एलिमिनेट दोज प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली आप अपनी फैक्ट्री से वाइप आउट कर दोगे, and which are now becoming very unprofitable to you, as well as the products dash the prices, जिनके प्राइसेस बहुत लोअर हो रहे हैं ऑफ दोज दैट आर ओवर प्राइज्ड, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा ओवर प्राइज्ड कर रहे हो, एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं इसको इतना महंगा बेच रहा हूँ तभी तो लोग नहीं खरीद रहे, तो आप उसके प्राइसेस को भी फिर कम करोगे। सो दिस होल थिंग इज नोन एज सर्विस पोर्टफोलियो एम। Okay, means this is known as service portfolio aim, in which you identify the cost, eliminate the products which are not profitable to you, and also you lower the prices which are overpriced. Right, now we will see the another objective of ABC. Firstly, read this name, process re-engineering aim. एक हमने पढ़ा है यहाँ पर सर्विस पोर्टफोलियो एम, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एम हमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर आप उस प्रोडक्शन, वहां पर था उस प्रोडक्ट को वाइप आउट करते हो ना, प्रोडक्ट, मेन बात हो रही है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, बट यहाँ पर आप वो प्रोडक्शन प्रोसेस को ही कंप्लीटली आउट कर देते हो, दैट इज इनइफेक्टिव, जो बहुत ही इनइफेक्टिव है, एंड डैश प्रोसेसिंग कंसेप्ट्स एंड एलोकेट the processing concepts that lead to the very same product at better yield। ऐसा प्रोसेस लेकर आते हो जो उस सेम प्रोडक्ट को आपको बेटर यील्ड देता है, उस प्रोडक्ट की आपको अच्छी इनकम देता है, अच्छी एफिशिएंसी देता है। ओके, नाउ दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मीन्स बाइफरकेट, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। क्या क्या चीजें, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एंड दी ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी, इन सबको डिफरेंशिएट कर देती है कंप्लीटली एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। All right, bache. So this is the whole topic for today. I hope you understood this very important topic of Unit 2. Your preparation should be going very well. Don't skip any session. Stay tuned. Thank you.